जो भाजपा का नेता है मनोज सिन्हा, इन्होंने जो सरकारी खजाना है वो पैसा लगा करके अपने लड़के की शादी में लगाया। देनी चाहिए पब्लिक को, लेकिन वो अपनी औलाद बच्चों की शादियों में उसको लगाते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां दहेज में मांगते हैं और देते भी हैं। एक तो कहावत है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, और ईमानदारी का हरिश्चंद्र का चोला ओढ़ेंगे। इससे जो कानून और नियम को भी मानना नहीं चाहते इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उन्हीं की दावत कर देते, किसी ने कहा कि लाखों रुपए आप बुलाकर सरकारी धन का दुरुपयोग करें। गर्मी का मौसम है, आम आदमी त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से दो शब्द भी नहीं आते कि मरहम लगाया जाए। आज कलेक्ट्रेट में अल्पसंख्यक महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया है, जिसमें हमारे जो कश्मीर के जो मनोज सिन्हा जी हैं, उन्होंने व्यक्तिगत अपने एक शादी में सरकारी पैसे का इस्तेमाल किया, तो उनके खिलाफ एक ज्ञापन दिया गया है तो उनको पद से बर्खास्त किया जाए सरकारी पैसे का उपयोग करने। अच्छा, कलेक्ट्रेट के बाहर के तहत को लेकर धरने पर बैठे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो एक मनमानी है स्कूल वालों की, जो कानून और नियम को भी मानना नहीं चाहते इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो आज उनके खिलाफ सब लोग धरने पे बैठे हैं और निश्चित ही हम कांग्रेस के लोग उसको समर्थन में हैं और पूर्ण समर्थन करते हैं। जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी हम निरंतर उनका समर्थन भी करते रहेंगे और इस आवाज़ को उठाते भी रहेंगे, और ये पहले भी हमने आवाज़ ये उठाई थी। अच्छा, उनके द्वारा कहा जाए कि क्या तो लखनऊ जाएंगे और यात्रा करते हैं? नहीं, वो उनका अभी निजी मामला है पेरेंट्स एसोसिएशन का, उस मुद्दे पर हमारी उनसे बात हुई नहीं है। हम उनसे बात करके उसमें जानकारी लेंगे, फिर आपको बताएंगे। ऐसा आपको विदित है, हमारे महानगर अध्यक्ष जी ने भी आपको बताया किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग मतलब पराकाष्ठा करती नीचता की कि अपने घरों के कार्यक्रमों में सरकारी धन का दुरुपयोग करेंगे। और एक तो कहावत है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, और ईमानदारी का हरिश्चंद्र का चोला ओढ़ेंगे। इससे शर्मनाक और इससे नीचता की कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हाँ, तो सबका अपना विकास करने में लगे हुए तो हैं कि भाई आपको जरूरी है, आप 5 आदमी की दावत कर देते, किसी ने कहा कि लाखों रुपए आप बुलाकर सरकारी धन का दुरुपयोग करें। तो दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने भरोसा दिखाया, क्या करें? देखिए, उनकी अलगाववाद की राजनीति सदैव रही है, एक तरीके का समाज में विघटन करके देश को बांट के हमेशा से कमजोर भी किया है, चाहे वो आर्थिक स्तर पे रहा हो, चाहे सामाजिक स्तर पे रहा हो। आप कोई भी देख लीजिए, शिक्षा हो, अभी आपने जिक्र किया, आभार आपके आंदोलन चल रहा है, स्वास्थ्य की परिस्थितियां देख लीजिए, बिजली पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगी है हिंदुस्तान में, गर्मी का मौसम है, आम आदमी त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से दो शब्द भी नहीं आते कि मरहम लगाया जाए। ये जब तक सामाजिक ताने बाने को नहीं संभालेंगे, ये आम आदमी के हित की सरकार कभी नहीं कहलाएगी। शिक्षा को लेकर बात में देखा जाता है, लगातार देखा जाता है। इससे पहले भी करंट ऑफिसर के द्वारा डीपीएस स्कूल पर कई दिन धरना चला था, जिसमें गधे स्कूल के बाहर बांधी गई। गधे बांध दिए गए, वो तो एक इस तरीके का अत्याचार हुआ। प्रकरण आपको पूरा मालूम होगा कि उन्होंने एक जो ऐसी संस्था में बच्चों को एडमिशन इसी संजय नगर की स्कूल में लिया और बच्चे भेज दिए गोविंदपुरम, जो ना रिकॉग्नाइज थी बिल्डिंग, ना वो संस्था वो स्कूल रिकॉग्नाइज था। तो वो तो मनमानी और एक अत्याचार था। लेकिन लोगों ने, हम कांग्रेस पार्टी ने, मैं स्वयं भी रहा उसमें, हमारे पार्षद निरंतर रहे, जब उस पर और भी सामाजिक संगठनों का हमें सहयोग मिला, जब जाके वो लड़ाई जीती गई। और चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के स्कूल हैं ज़्यादातर, और वो तो स्थापित भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिनका वो स्कूल था, वो मनमानी तो देखी। सबसे बड़ी बात यह है कि 2013 में कांग्रेस की सरकार ने ये आरटी का बिल लाए। इसके पीछे मंशा ये थी कि केवल क्योंकि शिक्षा सबका समान अधिकार होना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का,
उसी के तहत ही, उसी मंशा से ये बिल लाया गया था कानून के तौर पे, लेकिन उसका वायलेशन हमेशा से होता आया है। एक आंदोलन नहीं, या 9 दिन सीमा त्यागी ने भूख हड़ताल करी, उन्हें जबरदस्ती उठा के अंदर कर दिया गया था। ये मुद्दा यही था। अभी भी इतनी गर्मी है, महिलाएं बच्चों को लेकर बाहर बैठी देखिए, मैंने क्या कहा कि ये आम जनता की सरकार नहीं है भैया, इनके दर्द नहीं होता, इन्हें कोई मतलब नहीं है आम जनता की तकलीफों से, लेकिन इनके पास एक ऐसी युक्ति है जिसका चुनाव के समय में चलाकर समाज को बांट के अपना काम निकाल लेते हैं। डीएम को देने आए हैं, जो भाजपा का नेता है मनोज सिन्हा। इन्होंने जो सरकारी खजाना है वो पैसा लगा करके अपने लड़के की शादी में लगाया। ये सरासर इस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जनता का पैसा है। सरकारी खजाने से इन्होंने, जो गरीब लोग होते हैं, जिसमें सरकार जो है गरीबों के लिए पैसा इकट्ठा करती है, और जो गरीब की समस्या होती है उनके लिए जो पैसा होता है, वो जो बड़े बड़े लोग हैं ये अपने लड़कों के शादियों में जो पैसा लगा रहे हैं, इसके लेकर के हमने यहाँ वली हसन के नेतृत्व में अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष, इनको लेकर के हमने ज्ञापन दिया है। क्या मांगे रखी है, क्या आश्वासन दिया? आश्वासन ये दिया है कि इस पर जो है कार्रवाई की जाएगी, और हम आपको जो है विश्वास दिलाते हैं इस तरीके से आगे को कोई ऐसा नहीं हो, और फिर उसके साथ इनके कार्रवाई भी होगी। अगर नहीं होता है तो फिर क्या कदम रहेगा? हम लोग समर्थन, बहुत धरना प्रदर्शन करेंगे, चलेंगे, बुला रहे हैं। ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया गया आपको? आज हम डीएम ऑफिस साहब के पास आए और यहाँ पर आकर के हमने जो हमारी एक, हमें सुनने में पता चल रहा है कि जम्मू कश्मीर के एक वरिष्ठ नेता जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, उन्होंने अपने बच्चों की शादी की है और उन्होंने जो आम जनता के टैक्स का पैसा होता है, जो कि गरीब जनता की सुविधा के लिए होता है, गवर्नमेंट अगर उसे इस्तेमाल में लेना चाहे तो इतनी स्कीमें बना दे और इससे इस्तेमाल में लेता है कि गरीबों के काम में आए वो पैसा, लेकिन वो ऐसा ना करके अपने बच्चों की शादियों में उस पैसे को नाजायज़ तरीके से खर्च कर रहे हैं। जबकि ये बहुत ही दुखद बात है कि एक इंसान जो कि 10,000 महीना, 5,000 महीना कमाता है, लेकिन यही ये नेता लोग हज़ारों करोड़ों रुपए जो कि पब्लिक का टैक्स होता है, गवर्नमेंट उसको रिलीफ के फंड पर देनी चाहिए पब्लिक को, लेकिन वो अपनी औलाद बच्चों की शादियों में उसको लगाते हैं और बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ दहेज में माँगते हैं और देते भी हैं। तो हम डीएम साहब के पास आए हैं, आज ऑफ़िस में हमने विज्ञापन दिया है और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष वली हसन साहब हैं, उनके नेतृत्व में आज हम आए हैं और हमने डीएम साहब से अपनी रिक्वेस्ट की है और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम इस पर कार्यवाही करेंगे और इसमें जितना भी हो सके उससे ज़्यादा से ज़्यादा कार्यवाही करेंगे। लेकिन ये हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि हम मज़लूमों के साथ हैं, जो कि हमारे एक शेर, बब्बर शेर राहुल गांधी जी ने जगह-जगह रोडों पर चल कर के पब्लिक जनता का विश्वास जीता और हर गरीब तबके के साथ खड़े होने का साथ रहे और उनके हक की आवाज़ उठाई। इसी बिना पर हम भी आज यहाँ पर आए हैं कि एक गरीब जनता का पैसा है और वो इनको क्यों दिया जा रहा है।